हाल ही में G7 देशों की एक बैठक हुई है। आपने अखबारों में पढ़ा होगा, टीवी में देखा होगा। दरअसल ये दुनिया के 7 सबसे ताकतवर देशों का एक संगठन है। लेकिन कभी आपने सोचा है कि रूस भी तो एक ताकतवर देश है, चीन भी तो एक ताकतवर देश है, भारत भी है। तो आखिर सबसे ताकतवर इनमें रूस एक जमाने में रहा है और बहुत ताकतवर है। आखिर रूस G7 का सदस्य क्यों नहीं है? क्या आपने कभी सोचा है कि G7 एक समय G8 क्यों हो गया था, फिर से G7 क्यों हो गया? नमस्कार, मैं हूं पंकज कुमार और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल गजब इंडिया, जहां आज मैं बात करूंगा G7 के बारे में। रूस इसमें क्यों नहीं है, चीन इसमें क्यों नहीं है, और 2021 में जो G7 सम्मेलन हुआ है उसमें क्या खास रहा है। तो ये कहानी शुरू होती है साल 1973 से। एक तरफ मिस्र और सीरिया थे, दूसरी तरफ इजराइल था। गल्फ कंट्री जो अरब देश है वो मिस्र और सीरिया को सपोर्ट कर रहे थे, अमेरिका और नीदरलैंड्स इजराइल को सपोर्ट कर रहे थे। 1973 का ये बहुत मशहूर युद्ध है। बहुत सारे लोग इसके बारे में पढ़े हैं, जानते हैं। अगर आप नहीं जानते तो मैं बता देता हूं कि इजराइल इसमें विजयी रहा, अरब देश बुरी तरह से हारे, सीरिया और मिस्र की काफी बुरी हालत हुई। ये युद्ध काफी ऐतिहासिक इसलिए भी रहा कि जब अरब देश बुरी तरह हारे तो उनके पास क्या चारा था। दरअसल आप जानते ही हैं कि अरब देश तेल का उत्पादन करते हैं और एक समय पूरी दुनिया में जो कच्चा तेल है वहीं से सप्लाई होती रही है। अभी भी जो मेजॉरिटी है वहीं से होती है, बाकी देशों का बहुत कम परसेंटेज है। तो अरब देशों ने इसका बदला लेने के लिए तेल उत्पादन में कटौती कर दिया। जाहिर सी बात है, बंद तो नहीं कर सकते थे क्योंकि अर्थव्यवस्था उनकी उसी पे चलती है, लेकिन उन्होंने उत्पादन में कटौती की। उत्पादन में कटौती का नतीजा यह हुआ कि पूरी दुनिया में तेल की कीमतें बेतहाशा बढ़ी, हर देश में बढ़ी। तेल की कीमतें बढ़ी तो अर्थव्यवस्थाएं चरमराईं, अर्थव्यवस्थाएं चरमराईं तो अमेरिका और बाकी यूरोप और पूरी दुनिया के देश डगमगाने लगे। स्थिति को देखते हुए तब दुनिया की 6 सबसे विकसित और उन्नत अर्थव्यवस्था वाले देश, जिनमें अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, इटली, ब्रिटेन और जापान शामिल थे, ने वैश्विक आर्थिक संकट के संभावित समाधानों पर विचार करने के लिए G6 नाम के समूह का गठन किया। यानी साल 1975 में इसकी पहली बैठक हुई। तब ग्रुप ऑफ 6 यानी G6 देशों के पहले समिट की मेजबानी फ्रांस ने की। बैठक में आर्थिक मंदी और इससे बाहर निकलने के रास्तों पर चर्चा हुई। साथ ही यह भी निश्चित हुआ कि साल में एक बार समूह की बैठक होगी। इसकी मेजबानी बारी बारी से G6 के सभी देश करेंगे। फिर एक साल बाद यानी साल 1976 में तत्कालीन कनाडा के राष्ट्रपति पेरी ट्रूडो को G6 देशों में शामिल होने का न्योता दिया गया और ग्रुप ऑफ 6 से ये ग्रुप ऑफ 7 यानी G7 समूह कहलाने लगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि G7 जो ये बना, जो बाद में एक और देश शामिल हुआ, उसके बाद ये G8 भी हुआ और ये 2014 तक ये G8 रहा है। लेकिन 2014 में आखिर ऐसी कौन सी घटना हुई कि इस देश को बाहर कर दिया गया और G8 फिर से G7 हो गया? ये देश रशिया था और पूरी घटना क्या थी वो मैं आपको बताता हूं। शुरुआत साल 1998 से करते हैं, क्योंकि इसी साल G7 समूह में रूस यानी रशिया की एंट्री हुई। G7 से ये G8 बन गया। लेकिन फरवरी साल 2014 में रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध की शुरुआत हुई। युद्ध के दौरान ही साल 2014 में रूस पर यूक्रेन से क्रीमिया हड़प लेने के आरोप लगे। चूंकि G7 खुद को कम्युनिटी ऑफ वैल्यूज यानी मूल्यों का आदर करने वाला ग्रुप मानता है, इस ग्रुप का मकसद स्वतंत्रता और मानवाधिकारों की सुरक्षा, लोकतंत्र और कानून का शासन और समृद्धि और सतत विकास की तरफ आगे बढ़ना है। समूह ने इसी को मुद्दा बनाते हुए रूस को G देशों के समूह से बाहर का रास्ता दिखा दिया। जबकि इसी साल जून में G8 शिखर सम्मेलन की मेजबानी की जिम्मेदारी रूस को ही दी गई थी। तब तत्कालीन फ्रांस के विदेश मंत्री लॉरेंट फैबियस ने एक रेडियो पर इसकी सूचना दी और कहा, हमने रूस को हिस्सा लेने से मना करने का निर्णय किया है और इसका मतलब है कि अन्य सभी 7 देश रूस के बगैर ही बैठक करेंगे। साल 2014 में तब रूस की जगह जर्मनी को शिखर सम्मेलन के आयोजन की जिम्मेदारी दी गई। अब एक और अहम सवाल है और आप भी ये सोचते होंगे कि G7 में जब दुनिया के 7 सबसे ताकतवर मुल्क एक साथ बैठते हैं तो इसमें होता क्या है? आखिर कौन से फैसले होते हैं, किस तरह के विचार होते हैं, क्या बात होती है? तो उस पर भी एक नजर डालते हैं। G7 देशों के मंत्री और नौकरशाह आपसी हितों के मामलों पर चर्चा करने के लिए हर साल मिलते हैं। G7 देशों के मुखिया से पहले मंत्री और डिप्लोमेट्स की एक मीटिंग होती है। हर सदस्य देश अपने इस क्रम में इसकी अध्यक्षता करता है और यह सम्मेलन 2 दिन तक चलता है। सम्मेलन में समसामयिक और दुनिया के सबसे ज्वलंत मुद्दों पर चर्चाएं होती हैं।
इसमें आर्थिक, विदेश, सुरक्षा और विकास जैसे मुद्दे शामिल होते हैं। यहाँ उन मुद्दों पर भी बातचीत की जाती है जिन पर राजनीतिक कार्रवाई की जरूरत होती है या आम लोगों से जुड़ा होता है। सम्मेलन में भाग लेने वाले लोगों में G7 देशों के राष्ट्र प्रमुख, यूरोपियन कमीशन, यूरोपियन काउंसिल के अध्यक्ष भी शामिल होते हैं। इसमें अन्य देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रतिनिधियों को भी भाग लेने के लिए आमंत्रित किया जाता है। G7 देशों में फिलहाल अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, इटली, ब्रिटेन, जापान और कनाडा शामिल हैं। ये देश कई मामलों में दुनिया भर में शीर्ष स्थान पर कायम हैं। जैसे G7 देश दुनिया में सबसे बड़े निर्यातक हैं। इन देशों के पास सबसे बड़ा गोल्ड रिजर्व है। ये सभी 7 देश दुनिया में सबसे बड़े स्तर पर परमाणु ऊर्जा यानी न्यूक्लियर एनर्जी का प्रोडक्शन करते हैं। साल 2018 तक G7 में शामिल देशों की कुल संपत्ति $317 ट्रिलियन थी, जो विश्व की कुल संपत्ति का 58% हिस्सा है। ग्लोबल जीडीपी में G7 देशों का 46% से भी अधिक का हिस्सा है। अब एक और सवाल है कि चीन जब दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था वाला देश है, फिर वो G7 का सदस्य क्यों नहीं है? दरअसल चीन, ये बात सही है कि दुनिया के समय दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, लेकिन वहां की आबादी इतनी ज्यादा है कि जब अगर आप पर कैपिटा इनकम निकालें, एक प्रति व्यक्ति की आय निकालें, तो काफी कम हो जाती है। लाइफस्टाइल लोगों का कम हो जाता है, रहन सहन का तरीका कम हो जाता है, आय कम हो जाती है प्रति व्यक्ति। यही वजह है कि चीन G7 का सदस्य नहीं है। अब आखिर में इस साल जो G7 हुआ है, जिसकी मेजबानी ब्रिटेन ने की है, उसमें क्या खास रहा? भारत की भूमिका क्या रही? भारत के प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी हैं, वो वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए इस मीटिंग में शामिल हुए। वहां पर उन्होंने क्या कहा, उस पर एक नजर। भारत G7 का हिस्सा नहीं है, लेकिन 2021 में आयोजित हुए G7 सम्मेलन में ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने प्रधानमंत्री मोदी को इस समिट में शामिल होने के लिए विशेष तौर पर आमंत्रित किया। भारत की तरह ही ऑस्ट्रेलिया और साउथ कोरिया भी G7 का हिस्सा नहीं है, लेकिन उन्हें भी गेस्ट कंट्री के तौर पर शामिल होने का न्योता मिला था। इस साल ब्रिटेन ने G7 देशों की मेजबानी की। G7 सम्मेलन में तय हुआ कि 7 अमीर देश 1 अरब कोरोना वैक्सीन दान करेंगे, जिसमें से 10 करोड़ वैक्सीन अकेले ब्रिटेन देगा। वहीं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस सम्मेलन में वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए शिरकत की। पीएम मोदी ने कोरोना महामारी से प्रभावी तरीके से निपटने के लिए एक धरती, एक स्वास्थ्य, वन अर्थ, वन हेल्थ का नारा दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G7 देशों के नेताओं से कोरोना वैक्सीन को पेटेंट फ्री करने की वकालत की और सभी देशों तक वैक्सीन पहुंचाने के लिए सहयोग मांगा। प्रधानमंत्री ने इस सम्मेलन में कहा कि जो कोरोना वैक्सीन है उसको पेटेंट मुक्त किया जाए, ताकि दूसरी कंपनियां सेम फॉर्मूले पे वैक्सीन बना सकें, दुनिया भर के लोगों को मिल सके आसानी से। इस पर उन्होंने बात की और जो अमीर देश है जिनके पास रॉ मटेरियल है, वहां से आसानी से रॉ मटेरियल आ सके, उस पर भी उन्होंने बात की। तो ये पूरी जानकारी थी G7 पर। G7 क्या है, क्यों है, चीन और रूस इसमें क्यों नहीं है, किन परिस्थितियों में संगठन बना, भारत की क्या भूमिका है, 2021 में कहां हुआ, कैसे हुआ, प्रधानमंत्री ने क्या कहा, सब कुछ मैंने आपको बताया इस वीडियो में। आपको जानकारी कैसे लगी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। कुछ अच्छा लगा तो भी लिखिए, कुछ बुरा लगा तो भी लिखिए। किस और टॉपिक पर आप जानना चाहते हैं, किस मुद्दे पर मैं वीडियो बनाऊं, आप वो भी नीचे लिख सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा, रिसर्च करूं, वीडियो बनाऊं और उससे आप देख पाए। ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए।